से सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सर्वशक्तिमान है। तू हर एक मनुष्य से प्यार करता है, उन्हें बचाने के लिए तू हमेशा इंतजार करता है पिता कि एक आत्मा उद्धार पाए, एक इंसान मन फिराए और एक इंसान तेरे प्रेम को समझ सके। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरे अनुग्रह के बिना, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें समझ और ज्ञान के साथ आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मेरे वचन में बने रहो। मेरे वचन में बने रहो तो कैसे? थोड़ा सा वचन हम लोग पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय वचन 31 से लेकर 37 तक, 37, 8 यूहन्ना 8 31 टू 37। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम कोई भी इंसान अपनी परंपरा या अपनी वंशागत से हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी वंशागत या हमारी परंपरा या हमारी पुरानी आस्थाओं के द्वारा या अ, हमारी जो परिवार के द्वारा हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हमें स्पेसिफिक बोल देना कि एक व्यक्तिगत रूप से हमें यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर यहूदी लोग कुछ कहते हैं। 31 वचन में कहता है कि यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन में कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम विश्वास किए हो मेरे पर तो मेरे वचन में बने रहो। बने रहने से 3 फायदा होता है यहाँ पर। पहला, हम उसके चेले ठहरते हैं। दूसरा, हम सत्य को जानते हैं। तीसरा, सत्य हमें आजाद करता है। कैसे ना? सिंपल, यीशु जो वचन कहा उन वचनों पर हम विश्वास किए, हम उस पर यकीन किए और हम उसके वचन में बने रहे। और जब हम बने रहते 3 चीजें होता, हम उसके चेले कहलाते हैं। दूसरी बात, हम सत्य को जान जाते हैं और सत्य हमें आजादी ले आता है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, बहुत सारे यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब्राहम के वंशज, अब्राहम के वंशज कहते हैं लोग, ओके, और हम कभी किसी का दास नहीं हुए। तो यीशु मसीह उन्हें जवाब देता, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दूसरी बात, इसलिए यदि तुम पुत्र हो, दास है, दास सदा घर में नहीं रहता पर पुत्र सदा घर में रहता। इसलिए कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। अगर तुम अब्राहम के वंशज होते, यीशु ने इसे यहाँ पर समझाया, तुम कभी भी अपनी वंशागत के अनुसार तुम उद्धार नहीं पा सकते। बोलते कि जो पाप करता है वो पाप का दास होता है और दास अपने घर में हमेशा नहीं रहता है। ओके, तो यीशु कहता, अगर तुम मेरे वचन सुनते, तुम खुद कहते हो कि अब्राहम की वंशज है, अगर तुम मेरे वचन को ग्रहण नहीं करते हो, क्योंकि मैं भी अब्राहम, उन बातों को जो अब्राहम ने विश्वास किया था, समझ रहे हैं? जो अब्राहम ने विश्वास किया था वही बातें मैं कह रहा हूं। और कहता कि जब तक हम सचमुच यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी कर्मों से या अपनी वंशागत से या हमारी आस्था से
हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम यीशु के वचनों में बने रहेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु ही हमें छुड़ा सकता है, आज़ादी दे सकता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हमारी कोई भी वंशागत या धर्म या आस्था के द्वारा हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर की वचन जो यीशु मसीह कहता है, वो वचन पर हमें विश्वास करना होगा, उस वचन पर बने रहना होगा, तभी हम अ, आज़ादी हो पाएंगे और हम उसके चेले कहलाएंगे और हम उसके वचन में बने रहेंगे जब हम उसकी वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो लोग वचन सुनते हैं, हर एक डिवोशन को धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए हमेशा, और बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।